बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी सियासत में, खास तौर पर पाकिस्तानी सियासत में बाज़ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जो अचानक होती हैं। जो मेरा फिक्रा है कि जो नजर आ रहा है वो है नहीं, और जो है नजर नहीं आ रहा। हालात उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह पर जब वो अपोजिशन में थे तो हीरोइन डाली गई, और शहरयार आफरीदी ने बार बार कहा कि अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह रसूल की बात की, और कहा कि मैं अल्लाह और रसूल को जवाब दे, मेरे साथ यह हो जाए अगर मैं झूठ बोलूं। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई, खास तौर पर फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, पीटीआई की हुकूमत में बाज अहम वजारतें आउटसोर्स थी, और उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि ये मामला काबीना में ज़ेरे बहस आया था, और एक अफसर ने उनके सवालात पूछने पर काबीना की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। अल्लाह करीम फवाद चौधरी को इस सच बोलने का अजर दे। वो सियासतदान है और मीडिया से खेलने का भी एक्सपर्ट है, लेकिन शहरयार आफरीदी ने जो मामला अल्लाह के सुपुर्द किया था, और अल्लाह ने जब किसी बंदे से हिसाब लेना हो तो वह अपने तरीकों से लेता है, लिहाजा वो हिसाब शुरू हो गया। पीटीआई में बहुत सारे लोगों ने इस केस से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ये इतना खौफनाक इंकशाफ है कि वो सारा कुछ जो राना सनाउल्लाह के बारे में बना ठीक था, वो बेबुनियाद था। उसने पीटीआई की सियासत का जनाजा निकाल दिया। सारी मकबूलियत धड़ाम से गिर पड़ी। ऊपर से 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में मुकाबला बड़ा सख्त है, गले बदले दबी नहीं। कभी तसव्वुर नहीं किया होगा पीटीआई वालों ने कि मकबूलियत इतनी धड़ाम से भी गिर सकती है। शहरयार अफरीदी कहता था कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं सारे सबूत है। शहरयार अफरीदी अल्लाह मौजूद है, रब्बे जुलजलाल है, वो सब जानता है, और जब चाहता है कुछ चीजें लोगों पर आश्कार कर देता है। क्या सियासी मुखालफिन पर इस कदर कड़ी गंदे केसेस बनाए जाते?
आप कोई केस बना लेते, राना सनाउल्लाह को पकड़ लेते, लेकिन ये क्या बनाया आपने, 15 किलो हीरोइन डाल दी। अब सवाल यह है कि वो 15 किलो हीरोइन कहां से आई थी, किसकी थी। अब तो एक और कोई केस बनेगा कि वो थी किसकी, कहां से आई थी, क्योंकि उसको तो चंद ग्राम रखना जुर्म है, तो 15 किलो बहरल वो राना सनाउल्लाह की ली थी। फवाद चौधरी ने काबीना के इजलास की जो कहानी सुनाई, और जो कहा, मुझे तो पहले ही समझ नहीं आती थी कि फवाद चौधरी जो है वो इतना आगे क्यों चला जाता है, लेकिन वो सियासत है। फवाद चौधरी अब मीडिया का एक्सपर्ट है। फवाद चौधरी मीडिया की ऊंच नीच को जानता है, लेकिन फवाद चौधरी का घराना एक सियासी घराना है। अल्ताफ चौधरी बड़ा सियासतदान था, बड़ी सोच थी और बड़ी और तरह से सोचता था। चौधरी शहबाज उसी घर का बिल्कुल और बात सुनता, लेकिन वो सियासी बात होती है, सियासी मुखालफों को शिकस्त देना सियासत में जायज है, लेकिन झूठे बेबुनियाद और गंदे केस बनाना मेरे ख्याल में तो ठीक। और मैं वो हूँ जिसने 9th में बाकायदा जर्नलिज्म शुरू कर दी। 9th में मुझे तकरीबन 50 साल हो गए। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़े लोगों को देखा है, बड़े लोगों को एक्सपोज होते भी देखा है। अल्लाह एक्सपोज कर देता है जिन्होंने चेहरे पे मास्क चढ़ाया था। लिहाजा मैं अपने तजुर्बात की रोशनी में कहता हूँ कि आपने अगर किसी दौर में चौधरी ज़हूरुल्लाह के खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा बनाया था, तो अल्लाह करीम ने को मालूम था कि ये झूठा केस, और अल्लाह ने उस खानदान को इतना नवाजा, खास तौर पर चौधरी ज़हूरुल्लाह के खानदान को, अपने बेटों को, उनके आगे चलती नस्ल है कि वो असर मौजूद है उसमें। राना सनाउल्लाह अल्लाह ने सुरखरू किया, बंदों ने नहीं किया। वो पाकिस्तान के राजपूतों की आन है, बान है, शान है। मैं तो अमान हूं, लेकिन राजपूतों का दामाद। इसलिए मैं उस बिरादरी के बारे में सुनता रहता हूँ, और उस पर जो केस बनाया गया था, मैं सोचता था कि यार अब मेरी सोच ये नहीं है कि राना सनाउल्लाह ये काम कर सकते हैं, मेरी सोच में नहीं आता था। मैं बाज़ औक़ात फेल हो जाता था सोच सोच। बहरहाल अब तो बात खुल गई है। अब तो गेम राना सनाउल्लाह के कोर्ट में है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस प्लान किया, इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया, वो आप देखेंगे बारी बारी सारे एक्सपोज। मसलन पीटीआई जो है, उसको इस फेक केस के सामने आने के बाद जो ज़र्ब इस वक्त लगी है, जब पंजाब की सियासत बदल रही है, बल्कि पंजाब की सियासत पे
एक तरह का बहुत मुश्किल वक्त है कि अब उसने किधर जाना है, वापस इमरान खान और उसके हमीम के पास या मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादी। लेकिन अल्लाह इस केस को सामने ले आया। अब तो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि जो सियासत करते हैं उनके जाती इंतकाम नहीं होते, लेकिन ये तो जाती इंतकाम था। मैं तजवीज़ करूंगा कि एक कमीशन बनाया। कमीशन इसलिए बनाया जाए कि आने वाली नस्लों को भी पता हो कि झूठे केस जाती इंतकाम के केस नहीं बनाते। मसलन इसी केस को ले लें, मैं इस पे कमीशन बनाया और उसमें इस बात का एहतमाम करेंगे 200-400 वीडियो वाले भी उस जगह आ जाए, वो एक हाल में हो और लोगों को भी उसमें शिरकत की इजाजत, लोग भी सुने कि क्या हुआ, कौन इन्वॉल्व था, अब क्या होने वाला है, क्या होता रहा, ताकि लोगों को मालूम हो कि पाकिस्तान की सियासत नहीं बाज औकात जाती इंतकाम होता है और मुआशरा जाती इंतकाम के अमल से नफरत करने लगे। लिहाजा इन सबको ओपन कमीशन या कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए कि भाई साहब, पहले सवाल तो यही हो कि अब ये तो बात सामने आ गई है कि हीरोइन राना सनाउल्लाह की नहीं थी, जिसके पास थी वो कौन था और उसके पास हीरोइन कहां से आती है, कहां से कारोबार है। बात वहां से ही बहुत सारी खुल जाएगी और जब ये लोग पब्लिकली प्रोसिक्यूट होंगे तो आइंदा किसी को ये जुर्रत भी नहीं होगी कि वो किसी पर झूठा केस डाले, हीरोइन डाले। लिहाजा इस केस के तमाम किरदारों के असल चेहरे सामने आने चाहिए। मैं नहीं समझता शहरियार अफरीदी ने अगर झूठ बोला है तो वो बच जाएगा। उसने खुद कहा था कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि ऐसे हमारे पास सबूत है। शहरियार अफरीदी साहब किधर है वो सबूत? बात तो खुल गई है और ऐसी खुली है आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मैं फिर वजाहत कर, मेरा कोई सियासी दिल नहीं। इस वक्त जो सियासतदान है वो बहुत जूनियर है। हमने बहुत सीनियर लोगों के साथ काम किया बतौर अखबार। मेरा कोई एजेंडा भी नहीं, सियासत में आना भी नहीं। मैंने अगर सियासत में आना होगा या आना है तो मैं ऐलान कर दूंगा कि आज से सियासत करूंगा, बच्चों को कहूंगा ये मीडिया वाला इसे संभाले। सच्ची बात यह है कि ये सियासत में इतना गंद है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस पर क्या किया जाए। लेकिन वो जो कहते थे कि मैं अल्लाह को गवाह बना दूंगा, अब अल्लाह ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक चेहरा शेर या अफरीदी का नहीं एक्सपोज होगा, इस पे वो सारे एक्सपोज होंगे, सारे याद रख लें, सारे एक्सपोज होंगे जिन्होंने राना सनाउल्लाह पे हीरोइन डाली। दूसरा, मैं इस पे बोलता रहूं तो घंटों बोलता रहूंगा। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद ये भी कर सकती है कि इस केस को किसी ऐसे फोरम पर ले जाए जहां पीटीआई के जो लोग इन्वॉल्व थे इस केस में उनकी नाअहली का फैसला भी हो सकता है। वो सियासत से आउट हो सकते हैं, वो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक शरीफ सियासतदान, बहुत सही आदमी राना साहब,
बहुत खुल के बात करता है, सच बोलता है। कोई नाराज होता है तो हो, मुझे उसका ये तर्ज अमल पसंद है। अगर ये किसी ऐसी जगह इस केस को ले गए फिर पाकिस्तानी सियासत का रुख ही बदल जाए, और मेरे ख्याल है ये केस जो है यही पाकिस्तानी सियासत का रुख बदलेगा। बहुत सारी चीजों का मुझे और इदराक है। मसलन ये जो फवाद चौधरी का अमल है, जिन्हें कई लोग उसकी पार्टी में उससे बहुत इत्तेफाक न करें, लेकिन इसके नतीजे में फवाद चौधरी के लिए बहुत से दरवाजे खुल गए और साबित हो गया है कि वो पूरे दिनों का सियासतदान, सच्चा सियासतदान। लिहाजा बात को यहाँ खत्म करना हो सकता, मैं अगले कुछ दिनों में इस मौजूद पर बहुत सारी बातें करूँ, कुछ को पसंद होंगी कुछ को नहीं होंगी। मेरा ख्याल है आज बात यहाँ खत्म करते हैं, फिर हाजिर होऊंगा किसी नए प्रोग्राम के साथ। हो सकता है वो इसी मौजू पर, लेकिन इसके साथ ये मेरी आदत है, मैं कर जाता हूँ। आप देखिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मेरे कोई उनसे ना ताल्लुकात है ना मेरे अजीज हैं, उस केस में आमना मसूमी दूसरी खातून ने कहा है कि जब मुझे थाने ले जाएगा तो मर्दाना पुलिस। बीबी थाना कुराल की इस एफआईआर को देखो, इसमें 2 खातीन भी शामिल। मैं इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता लाहौर वाले जो उस वक्त था, लेकिन उसमें भी कुछ बातें मुझे मालूम है। लिहाजा ये भी हो सकता है कि मैं अगला प्रोग्राम उस मौजूद पर, लेकिन जितना मुझे मालूम है कोशिश करूंगा आपसे बोलूं। खुदा हाफिज।